हेलो स्टूडेंट, बायोलॉजी की ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। बायोलॉजी की लास्ट क्लास में जो हमारा टॉपिक चल रहा था वो चल रहा था लिविंग एंड नॉन लिविंग के बारे में। डिफरेंस बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग मतलब निर्जीव व सजीव में अंतर हम लोगों ने पढ़ लिया था। इस प्रकार जो हमारा चैप्टर फर्स्ट था वो कंप्लीट हो गया था। आज जो हम डिस्कस करेंगे वो है अपना चैप्टर नंबर सेकंड, सेल एंड सेल साइकिल। तो अपना चैप्टर कौन सा है भाई? सेकंड है, सेल एंड सेल साइकिल। हिंदी में बोले तो कोशिका व कोशिका चक्र। कोशिका व कोशिका चक्र। फर्स्टली हम लोग जनरल इंट्रोडक्शन की बात करेंगे कि सबसे पहले अपना जो टॉपिक है वो क्या होगा भाई? सेल। कि व्हाट इज सेल, सेल क्या है। तो जैसा कि हम लोगों ने लास्ट क्लास में पढ़ा था कि बायोलॉजी जो मेनली स्टार्ट ही होती है वो कहाँ से होती है भाई? सेल से स्टार्ट होती है। कहाँ से स्टार्ट होती है? सेल से स्टार्ट होती है। और कोई भी जो सजीव है उसकी जो मूलभूत संरचना बनी हुई होती है वो किसके द्वारा बनी हुई होती है? कोशिका की बनी होती है। किसके द्वारा किसकी बनी हुई होती है भाई? कोशिका की। इसीलिए कोशिका को जीवों की क्या कहा जाता है? संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाई। इतना क्लियर है? सेल को क्या कहा जाता है भाई? स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट। रीजन क्या है? क्योंकि किसी भी जीव का जो शरीर का जो निर्माण होता है वो किसके द्वारा होता है? कोशिका से। और सबसे छोटी जो शरीर की जो इकाई है वो भी क्या है भाई? कोशिका। ठीक है, तो इसलिए कोशिका को क्या कहा जाता है? सजीव की किसी भी सजीव की या किसी भी जीव की संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाई। तो अपना इंट्रोडक्शन स्टार्ट होता है कोशिका से। कोशिका को क्या कहा जाता है? ये क्या है? सबसे छोटी इकाई। सबसे छोटी इकाई किसकी? किसी भी जीव की। ठीक है, इसी के साथ साथ किसी भी जीव की संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाई। संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाई। संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाई भी क्या होती है भाई? सेल या कोशिका। कैसे होती है हम लोग उसे भी समझ लेते हैं। मैंने बताया अभी आप लोगों को, किसी भी जीव का जो शरीर बना हुआ होता है वो किससे बना होता है? कोशिका से। कोशिका मिलकर उत्तक का निर्माण करते हैं, उत्तक मिलकर अंग का निर्माण करते हैं, अंग मिलकर अंग तंत्र का निर्माण करते हैं, और अंग तंत्र मिलकर शरीर का क्या करते हैं? निर्माण करते हैं। क्लियर है? क्या होता है भाई? सेल। सेल मिलकर किसका? द ग्रुप ऑफ सेल मतलब कोशिकाओं का जो समूह है वो क्या कहला रहा है? टिश्यू। टिश्यू मिलकर किसका निर्माण करेंगे? ऑर्गन या अंग। हिंदी में बोलते हैं अंग, इसको बोलते हैं उत्तक, और ये तो है ही अपनी क्या? कोशिका। ऑर्गन मिलकर किसका फॉर्मेशन करते हैं भाई? ऑर्गन सिस्टम मतलब अंग तंत्र, और अंग तंत्र मिलकर ऑर्गेनिज्म, या हम लोग बोल सकते हैं बॉडी, मतलब शरीर का क्या करते हैं? निर्माण। तो जैसा कि हम लोगों ने देखा कोशिका से उत्तक मिले, कोशिकाओं का समूह मिलकर उत्तक का निर्माण किया, उत्तक मिलकर अंग का निर्माण किया, अंग मिलकर अंग तंत्र का निर्माण किया, और अंग तंत्र मिलकर किसका निर्माण करते हैं? शरीर का निर्माण करते हैं। इसलिए इसे क्या कहा जाता है? संरचनात्मक इकाई। क्लियर है? क्या कहा गया भाई? संरचनात्मक इकाई। क्यों? संरचना, जो जीव की संरचना बन रही है वो किससे बन रही है? कोशिका से। दूसरी अगर हम बात करें क्रियात्मक इकाई, तो क्रियात्मक इकाई मतलब अब जीव का जो शरीर, अंग बन रहे हैं, काम कर रहे हैं। ठीक है, इसी प्रकार नर्व सेल होती है, वो इम्पल्सेज पहुंचाती है, मतलब जो संवेदी तंत्रिका तंत्र होती है या तंत्रिका तंत्र होता है वो संवेदनाओं को ट्रांसफर करने का कार्य करती है। ये सब मिलकर किससे बनते हैं? कोशिका से मिलकर बने होते हैं। इसलिए इसे क्या कहा जाता है? क्रियात्मक इकाई। क्रिया का मतलब काम करना। तो शरीर किससे काम करेगा? कोशिका से मिलकर अंग, शरीर का निर्माण हो रहा है, तो इसलिए इसे क्या कहा जाता है? क्रियात्मक इकाई।
इतना क्लियर है। नेक्स्ट मैंने लिखा सबसे छोटी इकाई, क्योंकि हम लोगों ने देखा सबसे छोटी जो इकाई है वो क्या है, सेल है। सबसे छोटी इकाई क्या है भाई, सेल, इसलिए इसे सबसे छोटी क्या कहा जाता है, इकाई कहा जाता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें, जो शेल शब्द है या कोशिका शब्द है, कोशिका को इंग्लिश में क्या कह रहे हैं, सेल। सेल लैटिन वर्ड है, कैसा वर्ड है भाई, लैटिन शब्द है जो मिलकर बना होता है या फिर जो लिया गया है सेलुला से। सेल शब्द कौन सी भाषा से लिया गया है, लैटिन शब्द है, और किससे लिया गया है, सेलुला से लिया गया है, जिसका मतलब होता है एक कक्ष, या हम लोग बोल सकते हैं वन चैम्बर। ठीक है, शेल शब्द लैटिन भाषा से लिया गया है, जिसका मतलब होता है सेलुला। कौन से शब्द से लिया गया है भाई, सेलुला से, और जिसका मीनिंग क्या है, एक कक्ष, मतलब एक चैम्बर। एक चैम्बर का मतलब एक छोटी इकाई है। क्लियर है इतनी बात। नेक्स्ट अगर हम बात करें, सभी जो जीव होते हैं, चाहे वो सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म की बात कर रहे हैं, उनका शरीर किससे मिलकर बना होता है, कोशिका से। कोशिकीय संगठन के आधार पर जीव जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के। कौन कौन से, एक तो होता है एक कोशिकीय, और दूसरा होता है द्विकोशिकीय या बहुकोशिकीय। हम लोग बहुकोशिकीय लेंगे। कोशिका संगठन के आधार पर जीव कितने प्रकार के हैं भाई, दो प्रकार के, एक कोशिकीय और बहुकोशिकीय। नाम हम बात करते हैं फर्स्ट एक कोशिकीय की। एक का मतलब, एक मतलब वे जीव जिनका शरीर एक कोशिका से मिलकर बना होता है, उसे क्या कहेंगे, एक कोशिकीय। नाम ही क्या है भाई, एक कोशिकीय। जैसे कि हम लोग जानते हैं, हम लोग बहुत सारे जो वर्ड्स होते हैं उनके नाम के अकॉर्डिंग डिफाइन कर सकते हैं। तो इसका नाम ही क्या है भाई, एक कोशिकीय। एक का मतलब एक, मतलब वे जीव जिनका शरीर एक कोशिका से मिलकर बना होता है वो क्या कहलाते हैं, एक कोशिकीय। वे जीव जिनका शरीर एक सेल से क्या होता है, बना होता है, उसे क्या कहेंगे, एक कोशिकीय। एग्जाम्पल की अगर मैं बात करूं, जैसे जीवाणु। जीवाणु कैसा ऑर्गेनिज्म है, यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म है या एक कोशिकीय ऑर्गेनिज्म है। इसी प्रकार अगर हम बात करें माइकोप्लाज्मा, और भी बहुत सारे जो जीव होते हैं वो एक कोशिका से मिलकर बने होते हैं। क्लियर है। नेक्स्ट हम बात करेंगे कौन सा है, बहुकोशिकीय। बहु का मतलब अनेक, बहु का मतलब क्या होता है, अनेक, और कोशिका का मतलब कोशिकीय, मतलब वे जीव जिनका शरीर दो या अधिक कोशिकाओं से मिलकर बना होता है, कौन से कहलाएंगे, बहुकोशिकीय जीव। कौन सा कहलाएंगे भाई, बहुकोशिकीय जीव, मतलब वे जीव जिनका शरीर दो या अधिक कोशिकाओं से क्या होता है, मिलकर बना होता है। क्लियर है, उसे क्या कहेंगे, बहुकोशिकीय जीव। वे जीव जिनका शरीर दो या अधिक कोशिकाओं से मिलकर बना होता है, क्या कहलाएंगे, बहुकोशिकीय। एग्जाम्पल की अगर हम बात करें, जैसे ह्यूमन, मानव क्या है, एक बहुकोशिकीय जीव है। सभी जो बड़े एनिमल्स हैं सभी किस में इंक्लूड किए गए हैं, बहुकोशिकीय जीवों में। क्लियर है। सबसे पहले अगर हम नेक्स्ट बात करें डिस्कवरी ऑफ सेल की या कोशिका की खोज, तो डिस्कवरी ऑफ सेल जो की थी वो की थी रॉबर्ट हुक ने। मतलब कोशिका की खोज का श्रेय किसको जाता है भाई, रॉबर्ट हुक को। बहुत बार शॉर्ट टाइप क्वेश्चन में पूछा जाता है कि कोशिका की खोज किसने की, तो याद रखना है भाई कोशिका की खोज किसने की है, रॉबर्ट हुक ने। क्लियर है। जो रॉबर्ट हुक है उन्होंने सबसे पहले इसे कॉर्क सेल में देखा। किस में देखा था, पादप की कॉर्क कोशिका में देखा, मतलब हम लोग कह सकते हैं मृत कोशिका में देखा, और इसे नाम दिया सेलुली। क्या नाम दिया भाई, सेलुली नाम दिया। अगर हम बात करें जीवित कोशिका को सबसे पहले देखा, वो देखा था ल्यूवेनहोक ने। जीवित कोशिका को
जीवित सेल को सबसे पहले किसने देखा भाई? ल्यूवेन हुक ने। कोशिका की खोज किसने की? रॉबर्ट हुक ने। नाम क्या दिया? सेलूली। किसमें देखा? कॉर्क सेल में। ठीक है, लेकिन अगर हम बात करें जीवित कॉर्क सेल पादप की कैसे होती है? मरी हुई सेल, सेल्यूलोज से बनी हुई होती है। ठीक है, अगर हम बात करें जीवित कोशिका में, तो जीवित कोशिका में सबसे पहले किसने देखा था? ल्यूवेन हुक ने। क्लियर है इतनी बात? तो ये था हमारा जनरल इंट्रोडक्शन ऑफ सेल। नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे सेल थ्योरी के बारे में। इतना क्लियर है?